बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल देखा, नॉन वर्बल के टाइप्स देखे। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम वर्ड्स को यूज करते हैं, अपने वर्ड्स को कैसे एक साउंड में प्रेजेंट करते हैं, अपने वर्ड्स को एक साउंड में प्रेजेंट करके अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं। यहाँ पे सेंडर और रिसीवर्स के बीच में बात होती है। वर्बल कम्युनिकेशन एक वो फॉर्म होता है जिसमें इंसान बोलकर, लिखकर अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है। अपनी अपनी सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो ओरली और रिटन फॉर्म में क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि एक वर्ड्स को यूज करता है, जैसे एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन साइन को यूज करता है, वैसे ही वर्बल कम्युनिकेशन क्या करता है, वर्ड्स को यूज करता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन साइन के थ्रू, सिंबल के थ्रू अपनी चीजों को, इंफॉर्मेशन को दूसरों से शेयर करता है। पर वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स को यूज करके अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन हो सकता है, पर वर्बल कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि नॉन वर्बल में क्या होता है, अगर मान लो बाई चांस कि हम अपनी इंफॉर्मेशन किसी को बता रहे हैं विथ साइन लैंग्वेज। ठीक है, साइन लैंग्वेज के थ्रू हम कुछ बातें बता रहे हैं, सामने वाला मेरी साइन लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है, तो इससे कंफ्यूजन होगा, मेरी बातें जो है उस तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी का क्या होता है, गारंटी हो सकता है कि क्लैरिटी रहेगी, बट नॉन वर्बल में नहीं रह सकते। हो सकता है हम सामने वाले को जो इशारा कर रहे हो कि नहीं ऐसे नहीं वैसे करो, पर वो नहीं समझ पा रहा हमारी बातों को, तो ये चीजें, इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में हमें क्या देखना है कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। ओरल का सभी जानते होंगे, हम छोटे से जानते हैं, बचपन से जानते हैं ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। हमारा फर्स्ट क्लास से ही पढ़ाया जाता है कि ओरल, रिटन, ये सब होते हैं लैंग्वेज। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जब एक आदमी कोई बात बोलकर अपने अपनी बातों को दूसरों को समझाता है। मान लो ये पर्सन है, ये कुछ बोल रहा है, ये अपनी बातों को बोलकर किसी दूसरे पर्सन को किसी दूसरे पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहा हो, उसे ही ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम अपनी बातों को दूसरों से कहते हैं, सुन उनसे बोलते हैं, उसे हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, एक सेंडर अपनी बातों को क्या कर रहा है, ओरली समझा रहा है, किसी को बोलकर समझा रहा है, उसे ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन के भी टाइप्स इसमें भी कुछ होते हैं पार्ट्स, जैसे फेस टू फेस टॉक। जब हम फेस टू फेस टॉक मतलब आमने सामने बातचीत कह सकते हैं, जैसे एक सेंडर है और रिसीवर है, वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। सब एक फेस टू फेस का मतलब यही है कि हम आमने सामने एक दूसरे के खड़े हैं और सेंडर अपनी बातों को कह रहा है, रिसीवर उसकी बातों को सुन रहा है। और इस फेस टू फेस टॉक में एक प्रॉफिट होता है ये कि यहाँ पे जो बोलने वाला इंसान है उसके हम एक्सप्रेशन को भी सुनते हैं, उसके वर्ड्स को भी सुनते हैं, और ये क्लैरिटी अच्छी होती है। जैसे कि वो अगर मुझसे इशारे में बता रहा होगा, भले सामने खड़ा होकर बता रहा है, अगर इशारों से बता रहा है तो हो सकता है मुझे कंफ्यूजन हो, पर जब वही चीज वो बोल के बता रहा है तो हम एक चीज मैच कर सकते हैं। मान लो हमसे कोई आया, कोई बात बोली, वो मेरे सामने आके बोल रहा है, तो इससे मुझे ये फायदा है, ये प्रॉफिट है कि अगर वो मुझसे बोल रहा है तो मैं उसके बोलने वाले वर्ड्स पे भी ध्यान दे रही हूँ और उसके एक्सप्रेशन पे भी ध्यान दे रही हूँ। कि क्योंकि हर इंसान जब बोलता है तो उसका एक्सप्रेशन जरूर होता है, तो वो जैसा बोल रहा है क्या उसका नहीं कहते हैं कि तुम बोल कुछ और रहे हो पर तुम्हारे मन में कुछ और है, ऐसा क्यों बोलते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सामने वाले का एक्सप्रेशन उसकी बात से मैच कर रहा है या नहीं, ये चीजें हमें पता चल जाती है ओरल कम्युनिकेशन में। ओरल कम्युनिकेशन जब फेस टू फेस होता है तो हमें ये बात पता चल जाती है कि सामने वाला जैसा बोल रहा है क्या वैसा ही इंटरेस्टेड है उस चीज में, या वैसा ही उसका मन है या नहीं। ठीक है, जैसे नॉन वर्बल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम सच में वो बात मिला पा रहे हैं जैसा वो कहना चाहता है, पर वर्बल में क्या है कि वो बोल भी रहा है और एक्सप्रेशन भी दे रहा है। तो जब वो बोलेगा और एक्सप्रेशन देगा तो उससे हम मैच कर पाएंगे कि सच में वो जो बोल रहा है क्या उसके मन में भी वही चीजें हैं।
हो सकता है वो बोल रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, उसका एक्सप्रेशन जो है उस तरीके का नहीं है जैसे वो मेरे साथ जाना ही चाहता हो, ठीक है? तो वो होता है फेस टू फेस टॉक जिसमें हम आमने-सामने एक-दूसरे से बात करते हैं, जहाँ पे एक बोल रहा होता है, एक सुन रहा होता है, एक लिसनर होता है, तो एक कहने वाला होता है, एक टॉकिंग मतलब बात कर रहा है, एक कह रहा है अपनी बातों को शेयर कर रहा है और एक रिसीवर है जो रिसीव कर रहा है, ठीक है? तो ये होता है फेस टू फेस टॉक। फिर आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, यहाँ पे इंटरव्यू में हम भले हमारी पर्सनालिटी नॉन वर्बल थ्रू मिल जाती है, पर जब तक हम उनके चीज़ों को उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देंगे, वो हमारी पर्सनालिटी को जज करके क्या करेंगे? अगर हम बहुत प्रोफेशनल हैं, पर हम सामने वाले की कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इंटरव्यू में कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ओरली, तो क्या हम उस चीज़ के लिए एबल हैं? तो जब भी हमें किसी को किसी जगह पे कुछ पोजीशंस देने होता है, तो हम उसका इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू हमेशा किस फॉर्म में होता है? ओरल फॉर्म में। उसे ही ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर आता है लेक्चर, जहाँ पे एक स्टूडेंट टीचर एक स्टूडेंट होता है जो रिसीवर होते हैं और जो टीचर होता है वो सेंडर होता है, जो एक लेक्चर देता है, क्लास अटेंड करवाता है, क्लास को क्या करता है, क्लास में अपनी चीज़ों को अपने नॉलेज को शेयर करता है, उसे ही लेक्चर बोलता है। और ये भी किस फॉर्म में होता है, ओरल रिटन दोनों में हो सकता है, पर ज़्यादातर जो लेक्चर होते हैं वो किस में रहते हैं, ओरल फॉर्म में, जिसमें वो टीचर सब चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को ओरली अपने बच्चों को समझा रहा होता है, अपने स्टूडेंट्स को समझा रहा होता है। फिर आता है कॉन्फ्रेंस और मीटिंग। मीटिंग में वही जैसे ग्रुप ऑफ पीपल्स बैठते हैं, एक दूसरे से ओरली कम्युनिकेट करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, कोई सॉल्यूशंस दे रहा होता है, कोई प्रॉब्लम्स बता रहा होता है, क्या चीज़ें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कमी है, ये सब चीज़ें होती हैं किसमें, ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू, जिसे हम कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन। जब हम बोलकर अपनी बातों को समझाते हैं या सुनकर समझते हैं, तो उसे ही हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, रिटन कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। ओके, सो थैंक यू।